चलो आप देखो एक्सरसाइज 1 उदाहरण नंबर 4 बोल रहा है कमला के पास 200 मीटर 240 मीटर 200 मीटर और 360 मीटर भुजा वाला एक त्रिभुजाकार खेत है। उसके पास एक खेत है जिसकी लंबाई एक 200 मीटर है, एक 360 और एक 240। ये त्रिभुजाकार खेत हो गया। जहां पर वह गेहूं उगाना चाहती है, वह कहा क्या चाहती है इस पे गेहूं उगाने के लिए, क्या गेहूं, ठीक है। और इसी खेत के संलग्न मतलब इसी खेत के साथ बगल में 240 मीटर लंबा 320 मीटर चौड़ा और 400 सेंटीमीटर भुजा वाला मीटर वाला, ये 240 ये 300 ये 400 पूरा एडी का मान पूरा 400 है। एक अन्य खेत है जहां पर आलू और प्याज उगाना चाहते हैं आलू और प्याज उगाने के लिए। उसे इसी खेत की सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से जोड़ा। सबसे बड़ी भुजा 400 है और जो ठीक मध्य बिंदु ये बराबर को इसे जोड़ दिया 400 ऐसे, ठीक है। और दो भागों में विभाजित कर दिया। इनमें से एक भाग में उसने आलू और दूसरे में प्याज। मान लो कि एक में आलू लगा दी आलू और एक में प्याज। तो गेहूं आलू और प्याज के लिए कितने कितने क्षेत्रफल हेक्टेयर में प्रयोग करके बताना है। कितना हेक्टेयर गेहूं बोया गया है, कितना हेक्टेयर आलू और कितना हेक्टेयर प्याज। तो सबसे पहले हम लोग गेहूं वाले भाग के लिए निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद आलू प्याज को निकालकर उसको दो बराबर भागों में बांट देंगे, मतलब 2 से भाग कर देंगे, आधा आधा में हो जाएगा, आधा में आलू और आधा में प्याज। ये नहीं कि अलग 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 निकालेंगे तो 400 का है तो ठीक, आधा ये 200 हो जाएगा, लेकिन हमको सी नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पूरा का निकाल कर दोनों में 2 से भाग कर देंगे, आधा आलू का हो जाएगा और आधा प्याज का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, गेहूं वाले भाग, गेहूं वाले भाग अर्थात त्रिभुज ABC में, इसमें ABC में A का मान मेरा कितना, मान लो 200 मीटर, B का 360 मीटर और C का 240 मीटर। ये है लंबाई चौड़ाई। एक भुजा हो गया 200, एक हो गया 360 और एक 240। तो S बराबर क्या होता है, A प्लस B प्लस C बटा में 2। A का मान 200, B का मान 360 और C का मान 240 बटा में 2। जोड़ दो, ये 0 हो गया, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 3 2 5 2 7 1 8 बटा में 2। ये कितना हुआ 200। गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। 6 4 10 का 0 हासिल 1, 3 2 5 2 7 1 8 कट जाएगा तो 400 ना, 2 से कटेगा तो 400 ना, 400 होगा 2 से भाग लगे 800 में। तो S बराबर मेरा कितना आ गया 400 मीटर। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर रूट का S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S का मान कितना 400, ये कितना हो गया 400 माइनस 200, 400 माइनस 360 और 400 माइनस 240। ये 400 हो गया, घट जाएगा तो 200, ये घट जाएगा तो 40, 360 40 400 होता है ना। ऐसे घटा देंगे तो 10 में से 4 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 160। चलो ये देखो 400 है ना, तो 2 गुणे 200 और गुणे 200 हो गया। ये 40 का 40 और 160 है ना, तो 4 गुणे 40, 40 चौके 160। देखो ये 2 को 200 है तो एक 200 बाहर निकल गया, 2 को 40 है तो एक 40 बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा
2 गुणे 4, ये 4 दूना 8 पे 3 गुजर 8000, और इस 4 के बदले निकाल देंगे तो 2 निकल जाएगा, निकलेगा ना 2, 4 का 2 निकलता है, 2 दूना 4, तो 16,000√2। अच्छा 16,000 को अगर हम लोग हेक्टेयर में बदलेंगे तो वो हेक्टेयर में दिया गया है कि 10,000 ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर। तो इसको लोग 10,000 से भाग कर देंगे, ठीक है, ऊपर कर दे रहे हैं, कितना आया है 16,000 आया है ना, 16,000√2 भागा कर दिए क्या चीज में 10,000 से, इतना क्या हो गया हेक्टेयर हो गया, हेक्टेयर। देखो ये कितना जगह 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 कट गया, हो गया 1.6√2 हेक्टेयर। ये इतने भाग में क्या होएगा कितना 1.6√2, को बाहर निकाल लेंगे तो उसका मान रख कर सकते हैं अलग, √2 का मान 1.4। चलो ये हो गया। अब हम लोग आलू और प्याज दोनों एक साथ, आलू और प्याज दोनों का एक साथ निकालेंगे, ठीक है, ये सिर्फ गेहूं वाले भाग का आया। अब हमको आलू प्याज दोनों एक साथ है ना, आलू तथा प्याज वाले भाग के लिए अर्थात त्रिभुज ADC में ADC ए बराबर मान लिया कि 240 हो गया, बी बराबर 320 और सी बराबर 400, ठीक है। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, 240 प्लस 320 प्लस 400 बटा में 2, ये 0 4 2 6, 4 3 7, 7 2 9, 920, ठीक है ना, 960, 4 2 6, 4 3 7 2 9 कट जाएगा ना। अब कितने बार में 48 गुना 96 होता है ना, 480। एस का मान 480 मीटर, 480 मीटर क्या चीज का मान आया एस का। अब लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर रूट का S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S का मान कितना 480, 480 माइनस A का मान 240, 480 माइनस 320, एक तो 480 माइनस 400, ठीक ना, ये ऊपर घटा दे रहे हैं, ये देखो कितना आ गया रूट में 480, ये 480 में से 240 आएगा, कितना बचेगा 240 ही बचेगा, 24 दूना 48, ये घट गया, कितना बचा गुणे 160, 6 2 8 3 1 4, ये घट जाएगा तो सिर्फ 80 ना। अब देखो 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 240 होगा ना, 2 गुणे 240, 24 दूना 48, और ये 240 है ही, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 80 दूना 60 ना, 80 गुणे 2 का गुणे ये वाला 80 का 80। देखो 2 को 240 तो 240 बाहर निकल गया, 2 को 80 तो 80 बाहर निकल गया, 2 को 2 तो 2 बाहर निकल गया, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 16 चौके 64, 16 चौके 64 के 4 हासिल 6, 16 दूना 32 और 6 38 पे 1 2 को 0, इतना मीटर स्क्वायर हुआ। लेकिन इसको हेक्टेयर में बोला गया बदलने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे भाग कर देंगे 10,000 से ना,
10,000 से भाग कर दिया, इतना हेक्टेयर हो गया। हेक्टेयर 1 2 3 4 2 कट गया, कितना बचा 3.84 हेक्टेयर। ये मेरा क्या है, गेहूं और प्याज दोनों के लिए है, लेकिन हमको क्या निकालना है, एक अलग गेहूं के लिए और एक अलग प्याज के लिए। तो गेहूं नहीं, सॉरी बाबू, आलू और प्याज के लिए आलू वाले भाग का क्षेत्रफल हम लोग क्या करेंगे, 3.84 में 2 से भाग कर देंगे। क्या चीज है, 2 से भाग, कितने बार में चल जाएगा, 2 एकम 2, 10.9 दूना 18, 2 दूना 4, 1.92 हेक्टेयर। ये क्या चीज का आ गया, आलू का। और इतना ही कितना है, किसका आएगा, प्याज का भी सेम आएगा, इतना ही आएगा। और इसलिए प्याज वाले आधा आधा हो गया ना, भाग का क्षेत्रफल बराबर 1.92 हेक्टेयर, ये भी आ गया इतना ही।